उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने वाली समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होती दिखाई दे रही है। और आपको बताएं, जिला पंचायत के चुनाव, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, उसमें 17 जिलों में जिला पंचायत के सदस्य निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, जिससे अखिलेश यादव बुरी तरह बौखला गए। और अखिलेश यादव ने अपने जिलाध्यक्षों को कहा कि भाई, जहां हमें कैंडिडेट नहीं मिले, कम से कम वहां शोर शराबा तो करो। तो जो जिला अध्यक्ष योगी जी के पुलिस के डंडों से डर गए, उनको हटा दिया। कहा भाई, तुमने जो है जिला मुख्यालय में बवाल नहीं करा, कहीं कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते थे तो कम से कम प्रदर्शन करते और झूठ बोलते और ये कहते साहब हमारे कैंडिडेटों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को पद से मुक्त कर दिया। उनसे पूछा गया क्यों कर दिया ये ऐसा, तो बोले भाई इन्होंने काम ठीक नहीं कर रहे, जिला अध्यक्ष जो है अपना काम ठीक से नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इनको हटाया गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसके पहले अखिलेश यादव को ये बहुत भारी अपमान सहना पड़ा है कि 17 सीटों पर वो कैंडिडेट भी अपना ना उतार सकें। अब ये बात अलग है कि वो कुछ भी बहाना करें, कहें साहब योगी पुलिस ने ये रोका है। भाई, योगी की पुलिस ने किसी भी आदमी को, एक दो जगह ये घटना हुई है, केवल एक जगह गोरखपुर की घटना है, जो अपराध में कहीं लिप्त थे कोई और उसी को कैंडिडेट बनाया, जो मर्डर वगैरह के केस में कहीं वांछित थे, पुलिस को पूछताछ करनी थी। इस तरह की कुछ एक आध घटना आई है, लेकिन बाकी जगह कोई क्या किसी को नामांकन करने से रोका जा सकता है? और वो भी आज के टाइम में। आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, हर जेब में मोबाइल फोन है। अगर किसी को पुलिस ने जबरदस्ती रोका है, उसकी वीडियो आप दिखाएंगे क्या? लेकिन नहीं, केवल आरोप लगाएंगे, और आरोप इसलिए लगाएंगे क्योंकि खुद का संगठन कमजोर है। यहां तक कि आपको बताएं, अब इटावा में खुद की उनकी जो पैतृक जो एरिया है, वहां भी उनको चुनौती मिली है। और उत्तर जो बीजेपी है, उसने बाकायदा वहां अपनी महिला यादव कैंडिडेट को ही उतारा है। देखना मजेदार होगा कि इटावा की उस सीट को भी वो बचा पाते हैं कि नहीं अखिलेश यादव। बहरहाल आपको बताएं कि जो किसान नेता बनते थे, उनका जो गढ़ है बागपत, बड़ौद, शामली, इन जिलों में भी ये किसान नेताओं को कड़ी टक्कर मिली है। और आपको बताएं, हालत ये हो गई कई जगह तो कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे और बीजेपी के लोगों को तोड़ मरोड़ करके उनको पेश किया गया, दल बदलवाया गया लालच देकर। लेकिन बहरहाल इस जिला पंचायत के चुनाव ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा किस कदर है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, कांग्रेस के कैंडिडेटों का तो सफाया है, कहीं से भी नहीं उतरे। बसपा ने भी कहीं से अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। अब जो कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात उत्तर प्रदेश में कर रही थी, और यहां तक कि प्रियंका गांधी सीएम बनने का सपना देख रही थी उत्तर प्रदेश की, एक भी जिला पंचायत का कैंडिडेट वो अपना अभी तक उतार नहीं पाए हैं। और नामांकन के बाद ये देखने को आएगा, रायबरेली वगैरह सीट में एक आध जगह उन्होंने कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको समर्थन दिया है, या यूं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस का है। देखना होगा कि बीजेपी ने जहां 60+ का नारा दिया है, यानी 75 जिलों में 60 से अधिक सीटें उनको लगता है जिला पंचायत की जीतेंगे, वहीं ये जो प्रियंका गांधी कांग्रेस में चुनाव लड़के और सीएम बनने का ख्वाब देख रही हैं, अब देखना होगा कांग्रेस को 1 या 2 जिला अध्यक्ष कहीं मिलता है क्या नहीं मिलता है। और इसी से आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के चुनाव का मूड जनता का पता लग जाएगा। क्योंकि आपको बताएं, जिला पंचायत का जो चुनाव है, इसका काफी असर जिला पंचायत सदस्यों का और जिला पंचायत के अध्यक्ष का, इनका इफेक्ट गांव के वोटरों पर बहुत ज्यादा होता है। इनकी बात गांव में सुनी जाती है। जहां एक तरफ ये खालिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, उन लोगों ने फर्जी किसान आंदोलन शुरू किया। दिल्ली के बॉर्डर पर राकेश टिकैत जैसे लोग घेर के बैठे हैं, जो हर महीने की 26 तारीख को ट्रैक्टरों का आंदोलन कराने की बात करते हैं। ऐसे लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों को भड़काएं और ये कहें कि बीजेपी सरकार आपके विरोध की है और इसको वोट नहीं देना है। लक्ष्य उनका यही है कि 2022 में योगी जी को किस तरह हराएं। और इसलिए राकेश टिकैत जैसे नेता
नेता उनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकदल पार्टी से वो बाकायदा टिकट पे चुनाव लड़े हैं और इसलिए वो नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के वो नेता हैं। ये बात अलग है कि वो किसानों का नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसानों का नेता हूं और पूरे देश में घूमते फिर रहे हैं। लक्ष्य केवल उनका केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। ये जितना किसान आंदोलन है इसका आप देख लीजिए, इसमें एक ही मेन बात है, कृषि बिल का विरोध नहीं है। कृषि बिल के विरोध के बहाने बीजेपी का विरोध करना है और किसका साथ देना है, तो उस कांग्रेस के मामले में चुप हैं जिस कांग्रेस ने 70 साल किसानों की दुर्दशा करी, जिस कांग्रेस ने किसानों की कभी 70 साल में सुध नहीं ली और आज हालत खराब है। लेकिन ये मंडियों के दलाल उनकी बात करते हैं, किसान के नाम पर ये एक फर्जीवाड़ा करके और लोगों को झूठ बोलकर किसानों को यह आंदोलन खड़ा किया। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है कि अभी 29 तारीख को ये घोषणा होनी है, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से कुछ चीजें खुलकर आ गई हैं 17 सीटों की, इससे ये पता लग गया है कि लोगों का योगी जी में विश्वास कितना है और खास तौर पे ग्रामीण अंचल का। तो इससे गांव के लोगों का मूड पता लगता है। वहीं एक बात और पता लगती है कि समाजवादी पार्टी जो कभी अपने को सबसे बड़ा एक संगठन होने का, सबसे बड़ी पार्टी होने का उत्तर प्रदेश में दम भरती थी, आज समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई लड़ने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, योगी जी की ही सरकार आएगी और योगी जी की सरकार में कम से कम समाजवादियों की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर लोग कौन इकट्ठे कर रखे थे, आप अगर मेरिट उठा कर देखेंगे तो ज्यादातर उसमें अपराध प्रवृत्ति के लोग उसमें शामिल थे। जिनको उन्होंने टिकट बांटे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे। यूं तो सारी पार्टियों में कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति से या अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन समाजवादियों में वो सबसे लंबी लिस्ट होती है। और इसलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी शासन में जो कार्रवाइयां की हैं, संपत्ति जब्त की गई है, जेल में पड़े हैं, कई को ऊपर पहुंचा दिया गया है, इसके कारण समाजवादी पार्टी में कोई बदमाश गुंडा अपराधी शामिल होना नहीं चाहता। भय में है कि बेटा अगर गए तो गए, और इसलिए वो कहते हैं इससे तो बगैर राजनीति ही ठीक है, दूर ही ठीक है। और इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग योगी जी के शासन में अंडरग्राउंड हो गए हैं। राजनीति में पहले कुर्ता पहन लेते थे, राजनीति बन गए हैं वो माफिया, तो बन गए विधायक, बन गए सांसद। अब ऐसे विधायक और सांसद जो कभी अपराध करते थे, लोगों की जमीनें हड़पते थे, हत्या करते थे, अब ऐसे लोग जेल में हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी की तरफ से एक संदेश गया है कि उनके शासन में अपराध करने वालों की कोई जगह नहीं है, एक जगह है जेल। तो जेल में होंगे। अब आप जिला पंचायत चुनाव लड़ो, नगर निगम का चुनाव लड़ो या आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो, नजर में तो आ ही जाओगे बच्चों, और जब नजर में आ जाओगे तो नजर से बच नहीं पाओगे और आपकी जगह आपको पहुंचा दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का बिल्कुल साफ मैसेज है अपराधियों के लिए। और इसलिए आपको बताएं, सीधे सच्चे साफ छवि के लोग तो अभी भी राजनीति में आएंगे, लेकिन जो मंसूबे समाजवादी पार्टी में शामिल होकर गुंडा पार्टी करती थी वो अब उनके मंसूबे होने नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, इस बार आपको परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। लोग अभी से किनारा काटने लगे हैं बाकी दलों से, क्योंकि लोगों को लग गया है जनता का मूड उत्तर प्रदेश में योगी जी को ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का है। ऐसे में कोई पैसे खर्च क्यों करे, बेमतलब चुनाव में अपने पैसे खर्च करेगा, मेहनत करेगा, जरा गांव गांव घूमेगा, मिलेगी हार, क्योंकि बननी योगी जी की ही सरकार है। और जिला पंचायत के इस चुनाव में जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है विधानसभा का, इसने दिखा दिया है कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसके पहले ही 17 जिलों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हो गया। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी पहली पसंद है उत्तर प्रदेश में। वहीं आपको बताएं, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट देखिए कि वो अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हैं। केवल ये कहते हैं जी हमारे कैंडिडेटों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, जो कि एक कोरा झूठ है। ऐसा किसी को भी रोका नहीं गया, और मैंने जैसे पहले कहा अगर रोका गया होता तो अभी तक सोशल मीडिया पे वो वीडियोस आ गई होती। पता लगता है कि किस तरह की झुंझलाहट, किस तरह की खीज
समाजवादियों के अंदर है। वंदे मातरम।